गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्राण घातक व्यसन, पृष्ठ संख्या 9। सभ्यता का विष चाय। चाय एवं कॉफी सभ्य संसार में पनपने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है। वास्तव में ये दोनों जीवनी शक्ति का ह्रास करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिणाम बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी, अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचन रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है। दांतों के रोगों में वृद्धि का एक कारण गर्म गर्म चाय का व्यवहार ही है। गर्म पानी लगने से दांतों की जड़ें निर्बल पड़ जाती हैं। देखने में दांत काले, मैले, गंदगी से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों को स्वाभाविक शक्ति कम मालूम होने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं, पुरानी शक्ति को क्षण भर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। मस्तिष्क में रक्त का संचालन अधिक हो जाने से उसमें नई स्फूर्ति सी आ जाती है। चाय या कॉफी पीने वालों को कोई ना कोई उत्तेजना अवश्य चाहिए। बिना उस उत्तेजना के वे कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाते। प्रायः देखा जाता है कि लोग चाय का प्याला पीते रहते हैं, तभी तक उनका मन कार्य में लगता है। जहां चाय समाप्त हुई कि कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। चाय सिगरेट जैसी आदत बन जाती है। चाय से सिर में दर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांति मूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहने लगते हैं। अनेक गण्यमान्य चिकित्सकों का कथन है कि चाय और कॉफी हृदय के कार्य को बढ़ा देती हैं। फेफड़ों को बहुत अधिक कार्बोलिक एसिड गैस बाहर निकालना पड़ता है। शरीर में उष्णता की न्यूनता हो जाती है तथा गुर्दों के कार्य में अभिवृद्धि हो जाती है। यदि चाय तथा कॉफी में कैफीन, कड़वा विष का अंश बहुत अधिक रहता है तो मनुष्य का जी मिचलाता है, बहुत चक्कर आते हैं और अंत में मनुष्य बेहोश हो जाता है। अधिक तेज काली काली कैफीन विष से भरी हुई चाय से मनुष्य मर भी सकता है। चाय में दो प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है। पहला टैनिन, दूसरा कैफीन। चाय पीते समय हम जो कसैला कसैला स्वाद अनुभव करते हैं वह टैनिन है तथा शरीर के लिए हानिकर है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देता है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली को अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है।
इससे आमाशय में भोजन का परिपाक सहज में नहीं होता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कैफीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पेपीन नामक विष भी टैनिन जैसा दूषित ही है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय एक ही है। अंतर महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती और नींद हरती है। अमूल्य जीवन और शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि यह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्य रहित सा रहता है। भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर गोपाल भास्कर गजबुल लिखते हैं कि कान तथा अन्य ज्ञान इंद्रियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ दिनों में पक्षाघात, लकवा, बहरापन आदि रोग होते हैं। जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनके दिमाग की नसें ढीली पड़ जाती हैं और कानों में साए साए की ध्वनि आने लगती है। स्त्रियां, जो मनुष्यों की अपेक्षा अधिक निर्बल होती हैं, चाय की अभ्यासी बनकर रोगों से अधिक ग्रस्त हो जाती हैं। कुछ डॉक्टरों का कथन है कि चाय कॉफी के सेवन से एक नया रोग उत्पन्न हुआ है। पहले मस्तिष्क में एक प्रकार का वेग उत्पन्न होता है। चेहरे का रंग पीत वर्ण हो जाता है, किंतु चाय पीने वाला उसकी परवाह नहीं करता। कुछ समय पश्चात आंतरिक एवं बाह्य कष्ट प्रकट होने लगता है। चित्त, स्वभाव शुष्क और मुखाकृति अधिक पीत वर्ण हो जाती है। चाय के कारण एक अन्य रोग, जिसे चाहरम कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक प्रकार की कठिन मूर्छा, आंतरिक इंद्रियों के कार्य शिथिल, हृदय में कम और पाचन यंत्रों में पीड़ा होती है, जिसके फलस्वरूप स्वाभाविक शिथिलता प्रकट होने लगती है। मूत्राशय पर अप्राकृतिक दबाव पड़कर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। एक विशेषज्ञ लिखते हैं, चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। प्रायः देखा जाता है कि चाय के शौकीनों को तब तक टट्टी नहीं उतरती जब तक वे चाय न पी लें। वास्तव में चाय टट्टी नहीं करती। गर्म पानी जो चाय में मिला रहता है, शरीर के अपान वायु को हल्का कर देता है और उसी के कारण मल का निस्सरण होता है। चाय पीने वाले उसे चाय का गुण समझते हैं। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इस विष से गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, लकवा लग जाना, वीर्य के अनेक विकार, मूर्छा आना, नींद कम हो जाना आदि ऐसे दुष्ट रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, स्ट्रेनाइन, साइनाइड आदि विषयों के कारण उत्पन्न होते हैं। चाय के प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योग प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकर है। भांग, गांजा और चरस की नाशकारी कुटेव। भांग और गांजा भारत के ग्रामों में फैले हुए महारोग हैं, जो निरंतर भयंकर विनाश कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे अपढ़, पिछड़े साधु, वैरागी, भिखारी, पंडित, पुरोहित लोग भांग के विशेष शौकीन होते हैं। भगवान शंकर की आड़ लेकर
ये लोग निरंतर भांग, गांजे और चरस का प्रयोग करते हैं। हमारा कलंक है कि हम ऐसे साधुओं को घृणा नहीं करते। श्री बैजनाथ महोदय लिखते हैं, भांग, गांजा, चरा भांग, गांजा, चरस के प्रचारक तो 56 लाख उत्साही साधु तथा ग्रामों में स्थित मंदिर हैं। मंदिरों और साधुओं द्वारा भक्ति का प्रचार कितना होता है, सो तो भगवान ही जाने, किंतु वे प्रायः भंगड़ियों के अड्डे तो जरूर होते हैं। शाम सुबह ग्राम के व्यक्ति बाबा जी की धुनी पर और शहरों के सेठिया तथा गुंडे इत्यादि अपने बाग बगीचों या शहर के बाहर वाले मंदिरों में भांग छानने अथवा सुल्फा पीने अर्थात गांजे का दम लगाने के लिए नियम एवं एक निष्ठा पूर्वक एकत्र होते हैं। ये लाखों स्थान दुर्गुणों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तीर्थ स्थानों में तो यह बुराई और भी अधिक परिमाण में पाई जाती है। प्रत्येक घाट तथा मंदिर निश्चित रूप से भांग का अड्डा होता है। स्मरण रखिए, भांग, गांजा, चरस इत्यादि भयंकर विषैले पदार्थ हैं। इनमें प्रवृत्त होने से मानव की वृत्तियां पापमय हो जाती हैं। मन उत्तेजना एवं विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। सुश्रुत इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया करते हैं। सुश्रुत ने इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीली चीजें तैयार होती हैं। सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौधे का स्थावर विषयों में उल्लेख किया है और इसकी जड़ को विष माना है। देखिए सुश्रुत कल्प अध्याय 2। कुछ चिकित्सकों के अनुसार इन मादक वस्तुओं के प्रयोग से शक्ति क्षीण होती है, नेत्र का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सिर में चक्कर आने लगते हैं। भांग पीकर मदहोश हो जाते हैं और भोजन अधिक खाते हैं, किंतु यह तो एक प्रकार की अस्वाभाविक क्षुधा होती है। नशा उतरने पर अपच, पेट का भारीपन, उल्टी और पेट के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों के चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सनकी होता है। उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है, वह वैसे ही उसे कर बैठता है। ये व्यर्थ के व्यय मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब मूर्खों की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को करने के योग्य नहीं रह जाता। अफीम का घातक दुर्व्यसन। शराब, तंबाकू, पान आदि की भांति अफीम भी प्रचलित है। इसका नशा घातक है और तनिक से अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय है। श्रीयुत पैटन ने बताया। श्रीयुत पैटन ने भारत में अफीम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, भारत में बच्चों तक को अफीम दी जाती है। थकावट तथा जाड़े को भगाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं और अनेक केवल व्यसन के लिए खाया करते हैं। ये सभी सेवन के तरीके कृत्रिम और अनुचित हैं। बच्चों को देने से वे नशे में पड़े तो रहते हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, भूख मारी जाती है, स्वाभाविक चैतन्य शक्ति, उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता मारी जाती है, शरीर कृश, दिमाग निर्बल एवं रक्तहीनता हो जाती है। उनकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाने से वे जल्दी ही बीमारियों के शिकार बनते जाते हैं।
दवाइयों तक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे जब अध्ययन में पढ़ते हैं तो उनमें एकाग्रता और कुशाग्रता का अभाव होता है। थकावट और जाड़े से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग करना मूर्खता है, क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्षण भर नशे में हम ये भूल जाते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, किंतु अफीम का नशा उतरने पर और भी निर्बलता एवं आलस्य धर दबाता है। न दर्द, न थकान, न जाड़ा, कोई भी हटते नहीं, वरन यह नशा लाकर रोगों या थकान के वास्तविक लक्षणों को ढक देती है। श्री पैटन के अनुसार अफीम चीको कब्ज, रक्त की न्यूनता, भूख कम लगना, हृदय, फेफड़ों एवं गुर्दे के रोग, स्नायुजन्य कमजोरी, फुर्तीलेपन का अभाव, आलस्य, निद्रा में कमी, चित्त भ्रम, दिवा स्वप्न, नैतिक भावना की कमजोरी, कठोर कार्य से भागना, अविश्वास और शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन तत्वों को क्षीण करने और शरीर को निस्तेज बनाने में अफीम का प्रमुख हाथ है। पाकाशय निर्बल हो जाने के कारण अफीमची सूखता जाता है। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियां निर्बल होती हैं। विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु और ज्ञान तंतुओं में रोग लग जाते हैं। कुटेव पड़ जाने से यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त न हो तो किसी कार्य में तबीयत नहीं लगती। हाथ पांव बेजान से पड़े रहते हैं, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर डालती है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पीने की आदत है, वहां का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। कोकेन का घातक व्यसन। कोकेन में अन्य घातक पदार्थों के साथ साथ भयंकर विष होते हैं, जो डॉक्टर बेनेट के मतानुसार अंतड़ियों, श्वास प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली और रक्त प्रवाह प्रणाली पर घातक प्रभाव डालते हैं। इसका उपयोग प्रायः उच्च वर्ग के व्यक्ति करते हैं, जो सामाजिक बंधनों के कारण शराब या अफीम का खुला उपयोग नहीं कर पाते। भारत में वेश्याओं के यहाँ इनकी भारत में वेश्याओं के यहाँ इसकी अधिक खपत है। व्यभिचारी व्यक्ति प्रायः इसका प्रयोग क्षणिक उत्तेजना के लिए किया करते हैं। इसके नशे में वे सत असत विवेक बुद्धि को और स्नायु तंतु के आरंभ में कोकेन के प्रयोग से ज्ञान तंतु और स्नायु के उद्गम स्थान पर कुछ झंझनाहट और वेग प्रतीत होता है, परंतु यह आवेग आध घंटे से अधिक शेष नहीं रहता। उतार प्रारंभ होने पर हृदय डूबता सा मालूम होता है। संपूर्ण शरीर पर आलस्य, नैराश्य की भावना छा जाती है। एक प्रकार का शैथिल्य एवं शारीरिक निर्बलता सर्वत्र छा जाती है। कोकेन खाने की आदत अन्य मादक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक लुभावनी है, परंतु बड़ी भयानक भी है। इससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इससे शारीरिक, मानसिक और आचारिक निर्बलता उत्पन्न हो जाती है। थोड़े समय तक इसका अभ्यास करने से इसके खाने और प्रभाव देखने की एक अनियंत्रित इच्छा प्रकट होने लगती है, सो किसी प्रकार तृप्त नहीं हो पाती
और बिना जान लिए नहीं शांत होती। कोकेन वास्तव में ईश्वरीय कोप स्वरूप है, जिसके फंदे में फंसने से अकथनीय दुर्गति होती है। हमारी सभ्यता का कलंक, नैतिक चरित्रहीनता। आज की दुनिया में शराब, गांजा, सिगरेट, पान इत्यादि तो गजब ढा ही रहे हैं, किंतु उससे भी महाभयंकर समस्या मानसिक और नैतिक चरित्रहीनता की है। नशा पीकर बुद्धि विकारग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। व्यभिचार हमारी सभ्यता का कलंक है, जिस पर जितना लिखा जाए कम है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। परिवार, बड़े राष्ट्र विस्मृति के गर्त में डूब जाते हैं। परिताप का विषय है, नाना रूपों में फैलकर व्यभिचार की महाव्याधि हमारे नागरिकों, समाज, गार्हस्थ्य एवं राष्ट्रीय जीवन का अधः पतन कर रही है। इसके परिणामों का उल्लेख करते हुए हृदय कांप जाता है। आज की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए। आज के समाज का आईना आपके समक्ष आ जाएगा। नामर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात करने, स्तंभन वृद्धि, बर्थ कंट्रोल के साधन, नग्न तस्वीरें, सौंदर्य वृद्धि, सिनेमा संबंधी अनेक प्रकार के दूषित विज्ञापन पतोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। सिनेमा विनाश या मनोरंजन। सभ्यता के आवरण में जिस मनोरंजन ने सबसे अधिक कामुकता, अनैतिकता, व्यभिचार की अभिवृद्धि की है, वह है सिनेमा तथा हमारे गंदे विचारों को उत्तेजित करने वाली फिल्म, उनकी अर्धनग्न तस्वीरें और गंदे गाने। अमेरिकन फिल्मों के अनुकरण पर हमारे यहाँ ऐसे चित्रों की सृष्टि बृहत संख्या में हो रही है, जिसमें चुंबन, आलिंगन आदि कुचेष्टाओं एवं उत्तेजक गीतों, प्रेम संबंधी वार्तालापों की भरमार है। रेडियो द्वारा गंदे संगीत से कामुकता का प्रचार हम सहन कर लेते हैं और घर घर में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां गंदे गीत माता पिताओं के सामने सुनते रहते हैं। फिल्म संगीत इतने निम्न स्तर का हो गया है, फिल्म संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि उसके उद्धरण देना भी महापाप है। जहां बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीर, नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होनी चाहिए, वहां हमें यह देखकर नतमस्तक होना पड़ जाता है कि अबोध बालक फरमाइशी रिकॉर्डों के, वेश्याओं के गंदे अश्लील गाने स्वच्छंदता पूर्वक गाते फिरते हैं। न कोई उन्हें रोकता है, न उन्हें मना करता है। ज्यों ज्यों यौवन की उत्ताल तरंगें उसके हृदय में उठती हैं, इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती हैं। वे व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, समाज में व्यभिचार फैलाते हैं, गंदे अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। गलियों में लगे हुए चित्र, लिखी हुई अश्लील गालियां, कुत्सित प्रदर्शन, स्त्रियों को कामुकता की दृष्टि से देखना प्रत्यक्ष विष तुल्य है। उगती पीढ़ी के लिए यह कामांधता खतरनाक है। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे राष्ट्र को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। सिनेमा से लोगों ने चोरी की नई नई कलाएं सीखी, डाके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निर्लज्जता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा। सिनेमा के कारण हमारे युवक युवती
कई सच्चे उदाहरण तो हमारे सामने हैं। पता नहीं लाखों करोड़ों कितने तरुण तरुणियों पर इसका जहरीला असर हुआ है। फिर भी हम इसे मनोरंजन मानते हैं। समाज के इस पाप को दूर करना चाहिए, अन्यथा अनैतिकता, व्यभिचार, स्वच्छंदता तमाम सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देंगी। सिनेमा ने समाज में खुलेआम अश्लीलता, गंदगी, कुचेष्टाओं, व्यभिचार, घृणित यौन संबंध, शराबखोरी, फैशन परस्ती, कुविचारों की वृद्धि की है। यदि गंदे फिल्म ऐसे ही चलते रहे, तो राष्ट्रीय चरित्र का और भी खोखलापन, कमजोरी और ढीलापन अवश्यंभावी है। यदि हमारे युवक युवतियां अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के पहनावे, श्रृंगार, मेकअप, फैशन, पैंट, बुशर्ट, साड़ियों का अंधानुकरण करते रहे, तो असंयमित वासना के द्वार खुले रहेंगे। गंदे फिल्म निरंतर हमारे युवकों को मानसिक व्यभिचार की ओर खींच रहे हैं। उनका मन निरंतर अभिनेत्रियों के रूप, सौंदर्य, फैशन और नाज नखरों में भंवरे की तरह अटका रहता है। इन गंदी कल्पनाओं को समीप के स्थानों में प्रेमिका खोजकर कुचेष्टाओं से चरितार्थ करते हैं। अश्लीलता के इस प्रचार पर सरकार द्वारा कड़ा नियंत्रण लगना चाहिए। अश्लील उत्तेजक विचार। आखिर शहर में रोग क्यों न बढ़े? इस प्रश्न का विश्लेषण करते हुए आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं, शहर के लोग ठीक व्यायाम नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं, उनको अच्छी हवा नहीं मिलती, अधिक कपड़े पहनते हैं, जिससे सूर्य की किरणों से वंचित रहते हैं। घर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें प्रकृति से दूर रहना पड़ता है, काम भी ऐसा जिसमें कुदरत से कोई प्रयोजन नहीं। फिर रात को जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे। इस प्रकार अपने शरीर और मन को विकृत करते रहते हैं, तो रोग बढ़ेगा ही। अश्लील और गंदा विषय भोग संबंधी साहित्य वैसा ही घातक है जैसे जैसा भले चंगे व्यक्ति के लिए विष। नई उम्र में जब मनुष्य को जीवन और जगत का अनुभव नहीं होता, वह अश्लीलता की ओर प्रवृत्त रहता है। यौवन के उन्माद की आंधी में गंदा साहित्य सोई हुई काम वृत्तियों को कच्ची आयु में उद्दीप्त कर देता है। आज जिधर देखो उधर उत्तेजित चित्र, वासना संबंधी हल्के प्रेम की कहानियां, अश्लील उपन्यास, विज्ञापन आदि छप रहे हैं। सिनेमा ने तो गजब का अंधेर मचा रखा है। आज की फिल्में हल्के रोमांस से परिपूर्ण प्रेम कहानियों को लेकर निर्मित होती हैं। अनुभवहीन, यौवन की मस्ती में पागल, चढ़ती उम्र के नवयुवक इसी मिथ्या जगत को सत्य मानकर स्त्रियों को आकर्षित करने की कुचेष्टा करते हैं। इससे समाज का नैतिक स्तर गिर जाता है और व्यवस्था टूट जाती है। यदि समाज में गंदे साहित्य पर रोक न की जाएगी, तो निश्चय ही चारों ओर स्वच्छंदता और विकार का साम्राज्य फैल जाएगा। स्त्री पुरुष तेजहीन, लंपट और कमजोर हो जाएंगे तथा उनसे ऊंचे पारमार्थिक कार्य न हो सकेंगे। भैया दीदी, स्वाध्याय को यही विराम देंगे। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव।